नमस्कार गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं अभिषेक एजुकेशन पॉइंट। तो ये AKTU की तरफ से एक है ना नोटिफिकेशन आ चुकी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिलेटेड। जो नोटिफिकेशन आई है कुछ इस तरीके से AKTU की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये नोटिफिकेशन आई है, इसके बारे में मैं आपको और चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो गाइस फिर मैं देख लेते हैं आगे क्या चीज़ इसमें दे रखी है। इसमें जो दे रखा है जो सेवा में जो AKTU है और जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित संस्था से दे रखा है। अब इसमें पहले हम विषय को पढ़ लेते हैं। विषय क्या दे रखा है हमारे पास। जो विषय हमारे पास दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये विषय जो विषय दे रखा है ये दे रखा है कि सत्र 2020 से लेकर सत्र 2021 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने के हेतु आवश्यक दिशा निर्देशक संबंध में। मतलब कि जो भी 2020 और 2021 के इवेंट सेमेस्टर के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं उसके संबंध में ये मतलब कि नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020 सत्र 2021 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं मोड में ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें कि क्या कहना चाह रहा है ये, समस्त छात्र छात्राएं अपने घर किसी भी संस्थाएं सावर कैफे इत्यादि से मतलब कि परीक्षाएं दे सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं नंबर पॉइंट। यहाँ से जो पॉइंट दे रखे हैं ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही पॉइंट के रिलेटेड ही आपको एग्ज़ाम फॉलो करना है और ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से पॉइंट दे रखा है। कि पहला पॉइंट दे रखा है आप लोगों को, ये पहला पॉइंट है। ये इस छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट की सुविधा व्यवस्थित सुनिश्चित कर ले। मतलब कि उसकी व्यवस्था कर ले। अगर आपके पास एग्ज़ाम देते समय इंटरनेट की अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं है, अगर नेटवर्क कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको वो सुधार ले, अन्यथा उसको दिक्कत आने वाली है। और आगे वाली लाइन में क्या दे रखा है इसको पढ़ लेते हैं हम। कुछ इस तरीके से दे रखा है, जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में आने का मतलब कि अनुमति नहीं है। मतलब कि आप जैसे कि अपने रूम में से परीक्षा दे रहे हैं, अकेला एक रूम है, अगर आपकी कोई मम्मी वगैरह वहाँ पर आ जाती हैं तो वो उनको है ना अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी उसमें आने की। अगर है ना उनकी जो कैमरा आपका लैपटॉप या मोबाइल से दे रहे हैं उन कैमरे में आपकी माताजी या फिर कोई और सदस्य प्रेजेंट दिखाई देता है तो आपका पेपर देने में कुछ ना कुछ परेशानी आ जाएगी। और अगला ये दे रखा है, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोडक्टर ऑनलाइन पर्यवेक्षण की देखभाल में होगी। मतलब कि जैसे कि हम एग्ज़ाम दिया करते थे ऑफलाइन, तो हमारे पास जो टीचर हुआ करते थे वो टीचर क्या हमारी देखभाल किया करते थे कि नकल बकल तो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ऑनलाइन तरीके से भी ये प्रोडक्टर आपकी ये जाँच करेगा। अगला सेकंड जो पॉइंट है, इस सेकंड पॉइंट को ही पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है कि कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। मतलब कि आप जिस कमरे में एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें क्या है, जो कमरे में जो प्रकाश की रोशनी है, लाइट की रोशनी है, इतनी होनी चाहिए कि आपका चेहरा क्या है स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। तो ये चीज़ इसमें दे रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे इसमें लिखा है तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिक दी जाएगी। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो प्रकाश का स्रोत है आपके पीछे नहीं होना चाहिए। अगर पीछे होगा तो कैमरे पर क्या है लाइट पड़ेगी, जिससे आपके पीछे कोई भी खड़ा होकर आपके क्वेश्चन को देख के आपको चीटिंग करा सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके पीछे कैमरे की कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए। तो फिर आगे देख लेते हैं। आगे इसमें दे रखा है कि आपका जो भी मतलब कि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं उसको घर पे साइबर कैफे किसी संस्था में आप दे सकते हैं। लेकिन आपके जो भी मतलब मोबाइल है उसमें क्या है, लैपटॉप वाला या PC है, उसमें कैमरा होना अवश्य है। उसमें जो है कैमरा होना अवश्य है। अगर आपके पास कैमरा नहीं होगा तो आपको परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। आगे इसमें देख लेते हैं जिसमें कि कैमरा है। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास कैमरा है, माइक्रोफोन होने अनिवार्य है।
अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से इसमें कुछ दे रखा है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। मतलब कि आप जिस कुर्सी पे बैठ रहे हैं या मेज पे बैठ रहे हैं उस पर कोई भी पुस्तक या पर किसी तरह की पढ़ाई की सामग्री नहीं होनी चाहिए। आगे इसमें दे रखा है आपकी डेस्क पर पुस्तक, काफ़ी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, मतलब कि ब्लैंक पेपर, फोटो स्टेट वाला पेपर आपको क्या है एक लेना है, उस पर पेंसिल जिसके जो भी कुछ आपको सॉल्व करना है उस तरीके से आप सामग्री रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोडक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। ठीक है, तो मतलब जो प्रोडक्टर है वो आपकी डेस्क को दिखाने के भी कह सकता है कि आप अपनी डेस्क को दिखाइए, तो आपको दिखाना पड़ेगा कैमरे के माध्यम से। आप मतलब आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर उपयोग किया जा सकता है, जिसके प्रोडक्टर देख सकता है। मतलब कि अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना है तो आप अपना मतलब कि जो भी कैलसी वगैरह इसको यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट दे रखा है आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई भी लेकर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जहाँ पर बैठे हैं उस पर आसपास जो भी बॉल है उस पर कोई भी तरीके की लिखावट नहीं होनी चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। मतलब कि जो भी आपका परीक्षा मतलब स्थल है जहाँ परीक्षा दे रहे हैं उस पर कोई भी तरह की टीवी वगैरह की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना चाहिए। आपको मतलब कि जो भी ड्रेस वगैरह है उसको बैठना चाहिए। अब हम देख लेते हैं छठवां पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास। छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार ऑनलाइन मोड पर कराई जाएगी। मतलब कि जो भी परीक्षा आपकी क्या है मल्टीपल चॉइस के आधार पर कराई जाएगी। और नंबर 7 क्या कह रहा है, ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न पत्र और 1.5 घंटे का समय होगा। ये तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रखा है कि प्रश्न पत्रों में कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपके जैसे 5 का आपने क्वेश्चन किए हैं तो उन 5 क्वेश्चन अगर आपने और गलत कर दिए हैं तो सही वालों में से आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। नंबर 9 क्या कह रहा है, नंबर 9 कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र जो भी प्रत्येक प्रश्न है उसमें क्या है सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा, तो आपको एक ही उत्तर को अटेम्प्ट करना है। और नंबर 10 क्या कह रहा है, नंबर 10 को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, काफ़ी बड़ा नंबर दे रखा है यहाँ पर। इसमें दे रखा है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाले इंटरनेट का उपयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करनी होगी। मतलब कि अपने आप से ही जो मतलब कि उसकी व्यवस्था करनी होगी। किसी सुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। मतलब कि असुविधा से मतलब कि कोई भी मतलब असुविधा नहीं होनी चाहिए, इससे वो अपनी इंटरनेट की व्यवस्था स्वयं रखे। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है, अगर मतलब कोई छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से उससे ज़्यादा मतलब कि बंद होता है, मतलब वो एग्ज़ाम नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। मतलब कि इंटरनेट अगर सही हो जाएगा तो उसको दोबारा परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक जितने भी प्रश्न उसमें दिए गए हैं उनके क्या हैं बहुविकल्पी तरह से कि पहले का, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 4 में से कि एक क्वेश्चन है उसके 4 पॉइंट दे रखे हैं ABC, तो उनका जो क्रमशः है वो चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है इनका इसमें दे रखा है कि अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक मतलब कि व्यवस्था को भी तैयार रखें। मतलब कि इमेजिनरी जो भी आप सोच रहे हैं उस व्यवस्था को भी तैयार रखें यहाँ पर। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है 11वां, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। मतलब कि अगर आपकी परीक्षा 11 बजे स्टार्ट हो रही है तो आपको 10:30 बजे ही लॉगिन करके बैठ जाना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें दे रखा है अपना 12 पॉइंट, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.5 घंटे के पश्चात प्रश्न पत्र सबमिट ऑटो सबमिट का प्रबंध रहेगा। मतलब कि अगर आपका 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया है तो
और जो परीक्षा पेपर है वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है। और जो 13 वाला जो पॉइंट है उसमें दे रखा है ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको परीक्षा मतलब कि जितने भी ऑनलाइन परीक्षा उसमें हो रही हैं उसके लिए उसको क्या है, विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल, फ़ोन, मतलब कि जो भी आप मतलब कॉलेज के जो कॉलेज से रिलेटेड जो डीन वगैरह होते हैं आपके सर, वो आपको है ना ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यूराइज पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या है अपनी यूज़र आईडी को डालना है, पासवर्ड दिया जाएगा, उस पर छात्र छात्राओं को निम्न वितरण देना होगा। रजिस्ट्रेशन दिनांक 12 और 25 तक होगा, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन जो भी कुछ होने वाला है वो 12 से 25 के बीच में होने वाला है। तो आगे हम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से इसमें बता रहा है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो देख लेते हैं आ वाला पॉइंट। सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्राओं का 4 से 5 बार फ़ोटो क्लिक करेगा। हाँ जी, जो मतलब आप पेपर देने बैठोगे तो जो सॉफ्टवेयर होगा आपके पास 4 से 5 बार आपकी फ़ोटो को क्लिक करेगा। उसके बाद क्या है, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फ़ोटोग्राफ को उसके विद्यालय संस्था से वेरिफिकेशन कराया जा सकता है, मतलब कि आपकी फ़ोटो को क्लिक कर जो आपकी संस्था है वहाँ पर आपकी फ़ोटो को मंगाकर उसको दोनों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा कि आप वही छात्र हैं, यहाँ पर कोई दूसरा तो पेपर नहीं दे रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बा वाला पॉइंट देख लेते हैं। छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी सत्यापित करना होगा। तो मतलब जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, उसको भी आपको सम्मिलित करना होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर हम। अगला इसमें पॉइंट दे रखा है सा वाला, इसमें दे रखा है छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा। जो भी उनका एडमिट कार्ड है वो दिखाई देगा। यदि उस एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार को आपकी गलती महसूस हो रही है, त्रुटि महसूस हो रही है, तो आप वहाँ पर जो भी मतलब कि जो टीचर हैं आपके जो आपको नकल करने से देख रहे हैं, वहाँ पर आप कमेंट करके कह सकते हैं सर हमारे एडमिट कार्ड में इतनी ये दिक्कत हो रही है, तो आप इस दिक्कत को सुधार दीजिए। ठीक है। तो वहाँ पर वहीं का आपका सुधार हो जाएगा। नंबर दा देख लेते हैं अब। कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, मतलब कि जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसकी जो है टेक्निकल जो भी मतलब कि इन्फॉर्मेशन है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जो यह वाला मतलब कि पॉइंट दे रखा है, इसमें लिखा है इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेंगे, मतलब कि सबसे पहले एग्ज़ाम होने से पहले आपको इसी प्रक्रिया से आपको मॉक टेस्ट देना होगा। तो इस तरीके से कुछ दे रखा है। जो आगे की न्यूज़ है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में जो भी बातें बताई हैं आपको, इन बातों को आप ध्यान से फॉलो कर लेना। ठीक है। ये 8 जुलाई का नोटिफिकेशन आया है AKTU का, लेकिन फ्रेंड मैं आपसे कहता हूँ BTU पे का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप समझ लो कि जो AKTU करता है वही BTU भी करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।